Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, last क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब आप इनहेल करते हो तो आपकी रिब्स ऊपर की तरफ उठती है और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से कि स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इस एक्टिविटी से हमें जब अपन ये चीज़ करते हैं तो आप ये देखते हो कि आपको चेस्ट थोड़ा सा फूला हुआ नजर आता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये दो एक्टिविटी पर बेस्ड है जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देगा। तो हाउ डू वी ब्रीथ थ्रू एक्टिविटी 10.4 एंड 10.5। इस एक्टिविटी 10.4 में आपको क्या करना है? आपको डीप ब्रेथ लेना है एंड मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें लिखना है। सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको कर सकते हो, क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो, आपको सबका अपना नाम लिखना है। अब इनहेल जब आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, चेस्ट साइज कैसा है, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो चेस्ट साइज कैसा है और डिफरेंस क्या आया दोनों में, ये आपको पता लगाना है। तो जब आप इनहेल करोगे, जब आप एयर को अंदर लोगे तो क्योंकि रिब्स ऊपर जाती है, डायफ्राम नीचे जाता है, तो मोर एयर आपके चेस्ट तक पहुंचती है, तो इसलिए आपको चेस्ट कैसा लगेगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा लगेगा। और जब आप उसे एक्सेल करते हो तो इसका मतलब डायफ्राम आपकी किसी पोजीशन पे डाउनवर्ड नहीं जाता, वही के वही रहता है और जो रिब्स है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो सिकुड़ती है और डायफ्राम अपनी जगह पर रहता है तो एयर जो है वो बाहर की तरफ जाती है। इसका मतलब चेस्ट में से हम एयर को हटा देते हैं, इसलिए जो चेस्ट है वो कैसा आपको नजर आता है, इसलिए जो चेस्ट है वो आपको थोड़ा साइज में रिड्यूस्ड नजर आएगा। ओके, सो यही एक्टिविटी में आपको करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट एंड वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथिंग के टाइम पर क्या होता है। तो आपकी ब्रीथिंग के टाइम पर चेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि एयर हमारे चेस्ट के अंदर आ जाती है, और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो क्योंकि आप एयर को बाहर भेज देते हो, इसलिए आपको जो चेस्ट है वो थोड़ा सा छोटा नजर आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब अपना रिब्स जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है, अपना अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ ऐसे खुल जाती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक्टिविटी नंबर 10.5 करेंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या करना है, आपको एक वाइड प्लास्टिक बॉटल इस तरह से लेनी है, जो बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है आप वो ले सकते हो। एक एंड से उसको कट कर दो, दूसरे एंड पर जहां पर उसका कैप होता है वहां से आपको इस तरह से बलून्स को वाई शेप में लगा देना है एक लीड के थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी स्ट्रॉ ले सकते हो जिसके दो इस तरह से सिरे हो, दो इस तरह से एंड्स हो, और उसको आपको इस तरह से फंसाना है। यहाँ पे आपको पूरा ऐसे कैप को पैक कर देना है और यहाँ से ये जो लीड है ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये दोनों बलून्स इसके इस तरह से लगे हुए हैं। नीचे आपको क्या करना है, एक रबर लेना है जो कि खुले हुए पोर्शन को पूरी तरीके से बंद कर दे। ठीक है, पहले अपन देखेंगे इस एक्टिविटी से कि किस तरह से जो लंग्स हैं आपके जब इनहेल करते हैं तो फूलते क्यों हैं। तो जब आप नीचे डायफ्राम को करोगे, ठीक है, नीचे से खींचोगे, ऊपर से जब आपकी हवा आएगी, या फिर आप सिर्फ जब डायफ्राम या फिर जो आपका रबर का शीट है आप नीचे जब फोर्स लगाते हो तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर एयर के प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये बलून्स जो है आपको फूले हुए नजर आएंगे। ठीक है, और जब आप रबर को ऊपर की तरफ दिख करोगे तो ये जो बलून्स है वो आपको इस तरह से फ्लैट दिखाई देंगे। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आएगा, इस कॉन्सेप्ट से आपको इनहेल के टाइम पर हम किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम को हटा दीजिए, गेट अ वाइड शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब मे पास थ्रू इट to the forked end of the tube, fix 2 deflated balloons। अब आपको deflated 2 balloons लेना है। Introduce the tube into the bottle as shown in the figure. Now cap the bottle, seal it to make it all air tight। आपको इतना अच्छे से रखना है कि वो air tight रहे। To the open base of the bottom, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band। आपको क्या करना है, एक थिन लेयर लेनी है प्लास्टिक शीट की और रबर बैंड से उसको अच्छी तरीके से बांध दीजिए। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। अगर आपको इस तरह से समझना है कि कैसे आपके जो एक्सपेंशन होता है लंग्स का, तो इस चीज को समझने के लिए रबर शीट को नीचे की तरफ आप क्या करिए, पुश करिए बेस की तरफ डाउनवर्ड साइड पे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो बलून्स हैं वो फूले हुए नजर आएंगे।
अब उसके बाद क्या करना है, पुश द रबर शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। डिड यू सीज एनी चेंजेस इन द बलून्स? तो जी हाँ, जब हम नीचे की तरफ खींचते हैं, जब आपका डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाता है तो रिब्स जो है वो अपवर्ड जाती है, बाहर जाती हैं, तो जिससे आपको लंग्स जो है वो फूला हुआ दिखेगा क्योंकि उन रिब्स के बीच में एयर भर चुकी थी। ठीक है, अब जब डायफ्राम आपके ऊपर है, ओवल पोजीशन पर है, तो क्या होगा, ये जो आपको बलून है वो छोटे से फ्लैट दिखाई दें, थोड़े फ्लैट दिखाई देंगे क्योंकि जो एयर है वो बाहर निकल चुकी है। सो व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? तो ये जो बलून्स हैं वो आपके लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो रबर का ये जो शीट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेस्ट की लेयर को, जिसको अपन चेस्ट की शीट को, जिसको अपन डायाफ्राम कहते हैं। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इस तरह से आपको जो ब्रीथिंग है वो हमेशा याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कि जब अपन सांस लेते हैं तो चेस्ट फूला हुआ नजर आता है, उस केस में रिब्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट को जगह मिल जाती है हवा फिल करने के लिए और वो आपको फूला नजर आता है। क्लियर? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम करते हैं क्लियर। इसके साथ हमारी एक्टिविटीज़ खत्म होती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम ब्रीद आउट जब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन ब्रीद आउट करते हैं तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है या इसके साथ साथ और भी चीज़ें। तो चलिए वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जा करके। आपको जिस क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास सेलेक्ट करते साथ ही एक और वीडियो इस तरह से आपको फोल्डर ओपन हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक सब टॉपिक्स दिखेंगे, तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको क्लिक करो। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। जब आप वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इससे शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो कि किसी और क्लास में हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।